स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आज करगिल विजय दिवस है और आज के इस दिवस को काफी उम्मीदों के साथ, काफी जोश के साथ याद भी किया जा रहा है। आज करगिल विजय दिवस पूर्व सैनिकों ने निकाली है। इस मौके पर रैली, शहीदों को पेश की गई श्रद्धांजलि, बलिदान स्तंभ पर पेश की गई श्रद्धांजलि। तो आज करगिल दिवस है, करगिल विजय दिवस है। पूर्व सैनिकों ने इसको लेकर आज एक रैली निकाली है। शहीदों को इस रैली के जरिए से श्रद्धांजलि पेश की जा रही है। बलिदान स्तंभ पर पेश की गई श्रद्धांजलि। और इस विषय पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजन। ज्यादा जानकारी के साथ राजन, किस तरह से आज के इस दिवस को मनाया जा रहा है? और श्रद्धांजलि तो सब लोग देते हैं, जिन्हें भी मालूम होता है वो इसको लेकर काफी भावुक होते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन वहां इस तरीके से इसको लेकर श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्या तरीका है उसका? देखिए विशाल, आज कारगिल विजय दिवस है और ना बल्कि एक सर्विसमैन बल्कि जो समूचा देश आज अपने उन शहीदों की शहादत को याद करता है जिनकी बदौलत हम आजादी में सांस आज भी ले पा रहे हैं। मेरे पीछे ये बलिदान स्तंभ है। कुछ ही देर पहले यहाँ पे उन शहीदों की जो फैमिलीज थी वो भी, उन्होंने भी यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया। उसके साथ साथ जो एक सर्विसमैन वीर नारीज हैं उनकी तरफ से सब सेना के भी सीनियर ऑफिसर यहाँ मौजूद थे। और सामने आप वो अमर ज्योति देख पाएंगे कि इसे जो ये प्रतीक है उन शहादतों का जिन्होंने देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस किया। अब जो तमाम जो लोग हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बाद एक फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है बलिदान स्तंभ जो प्रिंसेस है उसके अंदर। और ये तमाम स्कूल के बच्चे और तमाम वो फैमिलीज जिन्होंने अपनों को खोया है, जिसमें तमाम शहीदों की फैमिलीज आप सामने देख सकते हैं वो बैठी हुई हैं। नम आंखों से उन्होंने हमसे आज बात भी की और कुछ बात नहीं कर पाए। और उनका ये कहना है कि जो सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया गया वो देश के हर एक सिटीजन के लिए दिया गया और ये देश के लिए भी है और देश के हर सिटीजन के लिए है। और आज एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रत्येक एक सिटीजन की बनती है कि आज उन शहीदों को याद किया जाए। और कहीं न कहीं गर्व से जो छाती भी चौड़ी हो जाती है कि जब लोग ये जानते हैं कि सीमाओं पे उनके जो वीर जवान हैं वो डटे हुए हैं और जब तक वो डटे हुए हैं कोई भी दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकता। 24 साल पहले ये विजय दिवस की गाथा लिखी गई थी जब हमारे जो वीर जवान हैं उन्होंने अपनी शहादत दी थी। और उसके बाद जो है हम आज 24 साल के बाद भी जो आज समूचा देश जो है अपने शहीदों को याद कर रहा है। और यही दिखाता है कि जो देश के लोग हैं वो आज भी अब इन फैमिलीज के साथ खड़े हुए हैं। और ये फैमिलीज कहीं अकेली नहीं हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने अपनों को खोया है वो कहीं ना कहीं ये ना सोचें कि वो इस दुनिया में अकेले हैं। उनके साथ 140 करोड़ का ये जो देश है वो खड़ा हुआ है। ये आज एक तरह से यकीन दिलाया जाता है इन फैमिलीज को। और आज तमाम लोग सुबह से ही रैली भी निकाली गई एक सर्विसमैन की तरफ से जो कि सैनिक कॉलोनी जम्मू से निकली थी और यहाँ पे 7:15 बजे यहाँ पहुंची। बलिदान स्तंभ में ये प्रतीक है जो शौर्य का प्रतीक है और इसी अमर जवान ज्योति पे जो है अपने श्रद्धा सुमन जो हैं वो अर्पित किए गए। उसके बाद यहाँ उन तमाम जो फैमिलीज हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और जिनके परिवार के सदस्यों ने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया उनको जो है उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और यही दिखाता है कि हमारे जो जवान हैं अगर ये नहीं डटे होते और 24 साल पहले इन्होंने अपना शौर्य नहीं दिखाया होता तो आज हालात कुछ विभिन्न होते। लेकिन इन लोगों ने आगे बढ़ के और उस वक्त की चुनौतियां जो हैं वो किससे छुपी नहीं हुई हैं। जो कारगिल जो लड़ाई हुई, जंग हुई, उसमें जिस तरह की चुनौतियां थी और पाकिस्तान के जो वहां उन घुसपैठ जिन्होंने की थी वो चोटियों पे बैठे हुए थे। ऐसे में जो चट्टानों जैसा हौसला लेकर हमारे जवान जो हैं उन्होंने उन चोटियों से उनको खदेड़ा। तो आज ये है कि एक तरह से देश जो है अपनी विजय गाथा
गाथा लिखने वाले उन वीरों को भी याद करता है जिनकी वजह से, जिन्होंने अपने खून से इस विजय गाथा को लिखा है, अपने सुप्रीम सेक्रीफाइस से इस विजय गाथा को लिखा है। आज पूरे देश में विभिन्न जगहों पे जो है फंक्शन हो रहे हैं। जम्मू में भी आज पूरे दिन कई फंक्शंस ऐसे हैं जिनमें अपने जवानों को और जो विजय गाथा लिखने वाले शहीद हैं, जिन्होंने शहादत दी, उनको आज याद किया जाएगा। तो यही दिखाता है कि जो देश है वो इकट्ठा है, वो एक यूनाइट है। और इस वक्त भी एक तरह से मैसेज ये भी जाता है कि जो अभी भी हमारे जवान डटे हुए हैं वो अपने आप को अकेला ना समझे। अगर वो सीमाओं पे हैं तो उनके परिवार की रक्षा करना जो दायित्व है वो देश के हर एक नागरिक का बनता है। हर एक नागरिक को ये विश्वास दिलाना होगा कि अगर उनके अपने सीमा पे डटे हुए हैं तो वो भी उनके अपने हैं, वो भी उनका एक परिवार है। और परिवार जो है वो पूरा देश एक परिवार है। और बिल्कुल, वो अपने बहुत शुक्रिया आपका राजन तमाम जानकारी के लिए। तो आज करगिल दिवस मनाया जा रहा है और इसको लेकर पूर्व सैनिकों ने एक रैली निकाली जिसकी डिटेल अभी हमें राजन बता रहे थे। और इसी के साथ हम अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर है भलीसा से। भलीसा में भीषण सड़क हादसा पेश आया है। गहरी खाई में कार गिर गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। घायल लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। जी हां, ये खबर भलीसा से है। भलीसा में भीषण सड़क हादसा पेश आया है। एक कार जो है वो गहरी खाई में जा गिरती है जिसके नतीजे में हादसे में 3 लोगों की मौत हो जाती है। एक शख्स घायल बताया जा रहा है। 3 लोगों की मौत हुई है, एक शख्स घायल है। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। भलीसा से यह खबर है। खबर के मुताबिक एक कार गहरी खाई में जा गिरी और जिसके नतीजे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल बताया जा रहा है। आप देखिए, जब लोगों को पता चला उसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और जिस तरह से वहां पर जो घायल हुए थे उस पर उन्हें अस्पताल लाया गया था, उस वक्त ये तस्वीरें हैं। तो हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और ये वो कार है जो गिरी थी। आप देखिए उसका अंदाज़ा, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो इस पे 3 लोगों की मौत हो गई है और इसकी वजह कर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कार जो इस हादसे का शिकार हुई कितना जबरदस्त ये हादसा था। और इस वक्त एक और अहम खबर है ठाठरी से। ठाठरी के खारा में भारी भूस्खलन हुआ है। जी हां, ठाठरी के खारा इलाके में भारी लैंडस्लाइडिंग हुई है। जबरदस्त तरीके से जमीन खिसकने की घटना घटी है और इसके वजह कर ये किलोथ्रॉन हाईवे जो है वो ब्लॉक हो गया है। साथ ही साथ राजमार्ग भी ब्लॉक हुआ है और इसके ब्लॉक होने से हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं। लगभग 60 फीट का क्षेत्र विशाल पत्थरों से भर गया है। तो ये एक अहम खबर है। इस वक्त हाईवे ब्लॉक है, उस कारण बना है ठाठरी के खारा में भारी लैंडस्लाइडिंग। ठाठरी के खारा में बहुत जबरदस्त लैंडस्लाइडिंग हुई है जिसके नतीजे में ठाठरी किलोथ्रॉन हाईवे, ठाठरी से किलोथ्रॉन जाने वाला जो हाईवे है वो इस बार का हाईवे वो ब्लॉक हो गया है। राजमार्ग ब्लॉक है और इस राजमार्ग के ब्लॉक होने से हजारों यात्री प्रभावित हैं। लगभग 60 फीट का क्षेत्र विशाल पत्थरों से भर गया। जो लैंडस्लाइडिंग हुई है उसके नतीजे में थोड़ा एरिया नहीं बल्कि 60 फीट के आसपास का एरिया जो है वो पत्थरों से भर गया और इस वजह से सड़क जो है बिल्कुल बंद हो गई और बड़े बड़े चट्टानों से, पत्थरों से भर गया। तो ये लैंडस्लाइडिंग की घटना है और इसके वजह कर ये जो मार्ग है वो अवरुद्ध हुआ है। फिरदौस हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फिरदौस, ये लैंडस्लाइडिंग का इतना जबरदस्त ये वाकया है कि 60 फीट या उससे थोड़ा ज्यादा का एरिया जो बड़े बड़े चट्टानों से भर गया और मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त वहां स्थिति क्या है? क्या उसे साफ करने या हटाने की कोशिश जारी है, चूंकि ट्रैफिक बिल्कुल दोनों तरफ काफी फंसी होगी वहां पर? जी विशाल, देखिए ये लगभग रात के 12 बजे जो है ये लैंडस्लाइड आई है। ये ठाठरी किलोथ्रॉन शारा के मकाम पे जो है ये लैंडस्लाइड आई है। लगभग सब डिवीजन ठाठरी से ये 5 किलोमीटर की दूरी पे है ये कहरा एरिया जहाँ ये लैंडस्लाइड आई। ये इतने बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, 60 या 70 फुट पे जो है ये पूरा लैंडस्लाइड, पूरा मार्ग जो है अभी बंद किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ जो है पुलिस अमला रखा हुआ है क्योंकि वहाँ अभी भी जो है लैंडस्लाइड चल रही है। क्योंकि अगर
रात को देखा जाए, रात को यहाँ एक बड़ा दिलदोज हादसा पेश आया जिसमें 3 कीमती जानें जो हैं वो चली गई हैं, जिसमें जो लोग कश्मीर से पिलग्रिम्स जो हमारे हाजी साहिबान हैं उनके साथ आ रहे थे, अचानक अल्टो कार जो है उनको बम्मू के मकाम पे उसी मकाम उससे लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पे वो अल्टो कार जो हादसे का शिकार हुई और उसमें जो है एक की ऑन स्पॉट बिलाल अहमद की ऑन स्पॉट ही डेथ हुई। उसके बाद जो इंशा थी, इंशा की SDH हॉस्टल गुंदो में डेथ हुई और उसके बाद जो मुजफ्फर हुसैन है जो चिल्ली बलेसा का रहने वाला था उसकी डेथ जो है वो GMC डोडा में हुई। तो इस वक्त अगर देखा जाए बलेसा में एक मातम मनाया जा रहा है क्योंकि ये लोग जो है ये हाजी साहिबान के साथ श्रीनगर से बलेसा की तरह आ रहे थे। उसके ठीक बाद जो है ये हाईवे भी जो है जब मुजफ्फर अहमद की बॉडी लाई गई डोडा से बलेसा की तरह तो उसको वहां शिफ्ट करना पड़ा, लगभग 60-70 फीट जो है कांधों पे उठाना पड़ा और उसको फिर दूसरी साइड एम्बुलेंस में शिफ्ट करना पड़ा। तो इस वक्त की हालात ये हैं कि अभी लगभग हमारी जब कंसर्निंग डिपार्टमेंट RMD से बात हुई तो उनका कहना है कि इसमें बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन तब तक जो है स्टैंडर्ड पैसेंजर जो है बहुत सारी गाड़ियां जो हैं दोनों साइड से लगी हुई है और जो यात्री हैं जिनको हम पैसेंजर्स कहते हैं वो जो है शिफ्ट कर रहे हैं और खास करके जो पेशेंट हैं बीमार हैं उनको जो है कांधों पे स्ट्रेचर्स पे उठा के दूसरी साइड शिफ्ट किया जा रहा है। जी विशाल जी, तो ये जो मार्ग है वो कितना अहम है और किन किन बड़े हिस्सों को ये मार्ग ये सड़क जोड़ती है और जैसा आपने बताया कि अधिकारियों से जो बातचीत से पता चला है कि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, तो कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा उन लोगों को जो अभी ट्रैफिक के दोनों तरफ इस ब्लॉकेज के दोनों तरफ फंसे हुए हैं? देखिए विशाल, अगर देखा जाए तो अगर लाइट व्हीकल्स के लिए इंतजामिया चाहे तो वो जल्दी खोल सकती है, लेकिन बहुत मुमकिन है अगर बहुत कम टाइम लगेगा 3-4-5 घंटे लाइट व्हीकल के लिए उसकी मूवमेंट के लिए भी लग सकता है। लेकिन अभी ये कहना कबल वक्त होगा क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ 8-10 दिन से जो है बारिश का सिलसिला जारी है और जमीन इतनी नरम हो गई है कि कहीं भी लैंडस्लाइड आ सकती है, बोल्डर्स आते हैं, मड स्लाइड आती है। उसके बाद जो है यात्री जो होते हैं, जो हमारे पैसेंजर्स होते हैं, इनको बहुत मुश्किल हो रहा है। इंतजामिया ने खास करके DC डोडा जो विशेष पाल महाजन, उन्होंने पहले ही वार्न किया है कि निकलने से पहले जो भी पैसेंजर्स हैं जिन्होंने भी कहीं जाना है, निकलने से पहले इंतजामिया से बात करें, उसके बाद जो है वो अपने सफर की तरह निकलें, चाहे वो डोडा जाना हो, कश्मीर जाना हो, जम्मू जाना हो, क्योंकि जमीन इतनी नरम हो गई है कि कहीं भी लैंडस्लाइड आ सकती है, कहीं भी जो है नुकसान हो सकता है। जी साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस तमाम जानकारी के लिए और हमें ये तफसीलात बता रहे थे। फिरदौस उन्होंने काफ़ी तफसील से बताया कि किस तरह से रोड ब्लॉकेज हुआ और उसके वजह कर परेशानियां जो लोगों की बढ़ी हैं, जो ट्रैफिक जाम होने की वजह कर चूंकि तकरीबन 60 फीट से आसपास का इलाका है जिसमें बड़े बड़े चट्टान गिरे हैं, किस तरह से एक एक्सीडेंट के बाद जो लोग उस रास्ते से आ रहे थे उनके साथ क्या परेशानी सामने आई है और ऐसा अंदाजा किया जा रहा है कि कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे अगर मौसम का हाल भी बेहतर रहा तो इस रास्ते को क्लियर होने में। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज का एजेंडा में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। चैनल चंबा के होली इलाके में मछेतर गांव में फटा बादल, JSW पावर प्रोजेक्ट साइट पर भारी नुकसान, कई टिप्पर, JCB और मशीनें दबी। कुल्लू की गड़सा घाटी में बादल फटने से 5 घर तबाह, पुल और सड़क टूटने से भुंतर गड़सा मनियार रोड पर फंसे लोग। मनाली से 18 मील तक नेशनल हाईवे 3 पर बहाल हो सकता है यातायात। प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। द्रास से इस वक्त बड़ी खबर है। खबर के मुताबिक करगिल विजय दिवस का मुख्य समारोह आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। गुलाम नबी जिया जो है इस बारे में और हमें जानकारी देंगे। आपको बता दें कि इस वक्त जो खबर है द्रास से, ये द्रास से बड़ी खबर है। करगिल विजय दिवस का मुख्य समारोह होगा आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। वो जो वीर जवान जिन बहादुरों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर हमारी सरहदों की हिफाजत की, हमारे इस देश को की सलामती पर आंच नहीं आने दी, उनकी शहादत को आज याद करने का दिन है। विजय दिवस है आज, तो इसको लेकर हमें इस बारे में और ज्यादा जानकारी अभी मिलेगी। द्रास से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं फिलहाल कि द्रास से बड़ी खबर है। करगिल विजय दिवस का मुख्य समारोह आज होना है और इस समारोह में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद वहां मौजूद रहेंगे। शहीदों को याद किया जाएगा, उनकी कुर्बानियों को याद किया जाएगा, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। एक बार फिर आपको बता दें आज करगिल दिवस है। करगिल दिवस के इस खास मौके पर आज वीर जवानों, वीर सपूतों और बहादुरों को, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया है, उनकी कुर्बानियों को आज याद किया जाएगा, उनका जिक्र होगा, उनकी कुर्बानी के चर्चे होंगे और उनकी बहादुरी के चर्चे होंगे। किस तरह से उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन देश पर आंच नहीं आने दिया। सरहद पर लड़ते हुए अपनी जानों को निछावर कर दिया, लेकिन सरहद के इस पार, सरहद के उस पार वालों की जो साजिश थी उसे कामयाब नहीं होने दिया और देश की सलामती पर किसी भी तरह से आंच नहीं आने दिया, लेकिन अपनी जानों की कुर्बानी दी। तो द्रास से आज ये बड़ी खबर है कि द्रास में आज करगिल विजय दिवस का एक बहुत ही खास समारोह होगा, बहुत ही खास वहां पर प्रोग्राम होगा, मुख्य समारोह होगा और इस खास समारोह में जाहिर है बड़ी तादाद में लोग मौजूद होंगे। खासतौर से जो हमारे शहीद हैं उनके घर वाले होंगे, उनकी पत्नियां होंगी और उनके बीच आज ये त्यौहार मनाया जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद वहां मौजूद रहेंगे। शहीदों को वहां श्रद्धांजलि दी जा रही है। और जिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जिया, मेरा सवाल आपसे है कि क्या क्या आज कार्यक्रम वहां पर होने हैं और क्या समय है जब राजनाथ सिंह खुद वहां मौजूद होंगे? किस तरह से आज शहीदों की इस बहुत ही खास कुर्बानियों को याद किया जाएगा? विशाल भाई, इस वक्त मैं वार मेमोरियल में ही यहाँ पर हूँ। अभी ये प्रोग्राम होने जा रहे हैं। आज जो प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो भी 9 बजे तक यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो है वो CDA जनरल मनोज पांडे यहाँ पर आए हुए हैं, तो तीनों चीफ यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा LG लद्दाख भी यहाँ पर आएंगे और कोर कमांडर 14 कोर के चीफ और नॉर्दर्न कमांड के जो चीफ है वो भी यहाँ पर आएंगे। और इसके अलावा जो फार्मर जो चीफ आर्मी स्टाफ थे BP मलिक, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और जोशी भी है। इसके अलावा जितने भी सीनियर अफसर जिन्होंने करगिल वार लड़ी थी वो यहाँ पर आए हुए हैं। और इस वक्त रितनी शुरू हो गई है, मतलब शहीदों के जो वार में यहाँ पर जो फूल चढ़ाना शुरू हो गया है। तो इस वक्त जो भी VIP यहाँ पर है वो वहाँ पर फूल चढ़ा रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर जो इंतजाम इस साल किए गए हैं। तो तकरीबन यहाँ पर जो भी शहीद हुए थे उनके परिवार यहाँ पर है, उसका वीर नारी यहाँ पर आए हुए हैं और तकरीबन 44 मीडिया हाउस के लगभग 100 से ज्यादा मीडिया कर्मी इसको कवरेज दे रहे हैं। जी, तो राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री, वो कब तक पहुंच सकते हैं? क्या इस बारे में अपडेट है? अभी तो पहले थोड़ा मौसम खराब था, मौसम साफ हो गया है, तो 9 बजे तक उनको यहाँ पर आने का ये टाइम दिया हुआ है, तो सब इसके इंतजार में लगे हैं। लेकिन
प्रोग्राम जो है वो चल रहा है इस वक्त। तो 9 बजे उनका टाइम दिया हुआ है, 9 बजे जो है वो डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर आने वाले हैं। जी ज़िया, एक और अहम बात यह है कि ये तो वो प्रोग्राम हो गया, वो एक समारोह हो गया करगिल विजय दिवस समारोह, जिसमें ख़ास तौर से जो सेना के जो जवान है या जो सेना के विंग है वो लोग इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन और क्या अवामी सतह पर भी कुछ ऐसे आज प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिसमें करगिल दिवस के इन बहादुरों की कुर्बानियों को याद किया जाएगा? हाँ विशाल जी, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। एक्चुअली ये जो विजय दिवस का प्रोग्राम है ये पिछले लगभग 1 महीने से चल रहा है। यहाँ की जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर आर्मी जो है जगह जगह ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है उन वीर ये शहीदों की याद में। इसके अलावा जो है 2 दिन पहले से ये प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। जो कल जो यहाँ पर सिविलियन के लिए कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था। इसके अलावा जो द्रास का एक मनमन टॉप है जहाँ से पाकिस्तान के टाइगर हिल, तोलोनिंग, रेनो हिल और बतल हिल के अलावा जो वो सब जो है उसको वादी ये सब नजर आ रहे हैं। तो तमाम मीडिया और जो वहां से वीर नारिस आए थे जो शहीदों के, उन सबको स्टॉप पे लिया गया और उसके अलावा वहां सारी उन वो पोस्टों को दिखाया गया जहां पर 99 की वार में पाकिस्तान ने कब्जा किया था। वो एक बहुत बड़ा जबरदस्त दृश्य था। उस वक्त जो वीर नारिस थे या उसके सबकी आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था कि ये हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने समा हो रहा है। तो ये कल तकरीबन सवेरे 9 बजे से जो वहां पर ये थे, उसके बाद जो है यहाँ पर वार मेमोरियल में यहाँ पर आ गया। यहाँ पर तरह तरह के प्रोग्राम पेश किए गए। प्रोग्राम सारा क्लीनेस के लिए था, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो मखसूस VIP से के लिए ही है। जी बहुत शुक्रिया आपका गुलाम रज़िया इस जानकारी के लिए। तो आज मनाया जा रहा है करगिल दिवस समारोह और ख़ास तौर से आज उन बहादुरों की कुर्बानियों के चर्चे हो रहे हैं, उन्हें याद किया जा रहा है, उन्हें सलाम किया जा रहा है, उनकी कुर्बानियों को सलाम किया जा रहा है, उनके जज्बे को सलाम किया जा रहा है। और अग्रवर्ती पर्वतीय समुदाय को किया जाएगा शामिल, अनुसूचित जनजाति में किया जाएगा शामिल। अमित शाह ने दिया है आश्वासन, गुज्जर बकरवाल के लिए अलग कोटा, पहाड़ी समुदाय के लिए अलग कोटा। इस बारे में आपको फिर से एक बार अपडेट दे दें कि ये जो खबर है, पर्वतीय समुदाय को, जो पहाड़ी समुदाय है उन्हें शामिल किया जाएगा अनुसूचित जनजाति में। और इस बारे में जो जानकारी दी है वो खुद अनुसूचित जनजाति में किया जाएगा शामिल। अमित शाह ने ये इस बारे में न सिर्फ जानकारी बल्कि भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है। गुज्जर बकरवाल के लिए अलग कोटा होगा, पहाड़ी समुदायों के लिए अलग कोटा होगा। किसी का कोटा किसी को लेकर कम या ज्यादा नहीं होगा, बल्कि इन दोनों समुदायों के लिए अलग अलग कोटे होंगे। एक बार फिर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उन समुदायों के लिए एक अच्छी खबर है, खासतौर से जो पर्वतीय समुदाय हैं, जो पहाड़ी समुदाय है, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा, जो उनकी मांग भी रही थी और जिसका वादा भी किया था इससे पहले गृह मंत्री ने। और साथ ही साथ अमित शाह ने यह आश्वासन दिया है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। जो देश के गृह मंत्री हैं, गुज्जर बकरवाल के लिए अलग कोटा होगा और पहाड़ी समुदाय के लिए अलग कोटा होगा। यानी इसको लेकर जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी कि पहाड़ी समुदायों के कोटे क्या गुज्जर बकरवाल के कोटे से कटकर या उसके वजह कर उनके कोटे पर असर पड़ेगा, एक वजह कर दूसरे के कोटे पर असर पड़ेगा। तो इसको लेकर अभी तक जो तस्वीर है वो साफ है कि अलग अलग दोनों के कोटे होंगे। गुज्जर बकरवाल के लिए कोटा अलग, के लिए कोटा अलग होगा। तो पर्वतीय समुदाय को इसमें शामिल किया जाएगा अनुसूचित जनजाति में। और इसको लेकर हो सकता है कि आज इस बारे में बिल भी पार्लियामेंट में पेश हो जाए। और इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना है कि न्यूज़ 18 JK इस पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। समारोह के मौके पर वहां राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और अब जिसका इंतजार था, जो इससे पहले हम लगातार सवाल कर रहे थे अपने संवाददाता जिया से, और उन्होंने ऐसा बताया था कि कुछ ही देर में आने वाले हैं। मौसम की वजह से थोड़ी ताखिर हुई है, लेकिन वो वहां पहुंच चुके हैं। अब से आपने कुछ देर पहले ही तस्वीरें देखी और राजनाथ सिंह वहां मौजूद हैं। और करगिल विजय दिवस जो समारोह है वो आज मनाया जा रहा है। दरअसल ये काफ़ी अहम है इसलिए लिहाज से भी कि जो कुर्बानियां दी थी देश के जवानों ने वो काफ़ी अहम थी। द्रास से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। द्रास में करगिल विजय दिवस का जो मुख्य समारोह है वो आज वहां मनाया जा रहा है। हालांकि पिछले महीने भर से अलग अलग जगहों पर छोटे बड़े कई समारोह होते रहे हैं। जो आर्मी है, वहाँ जो मिलिट्री के लोग हैं, उन्होंने ऐसे छोटे बड़े कई कार्यक्रम किए हैं, जो लोगों के साथ कार्यक्रम किए हैं वहाँ के आम लोगों के साथ उनके बीच। लेकिन ये आज इस उपलक्ष्य का इस मद्देनजर सबसे बड़ा और अहम जो है वो समारोह वो हो रहा है। करगिल विजय दिवस का मुख्य समारोह आज हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पे खुद अब वहां मौजूद हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और ये वो तमाम तरह की तैयारियां, साथ ही साथ जो वहाँ परेड हुई या जो और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, उन सब के बीच जो इंतज़ार था राजनाथ सिंह के पहुंचने का, जो रक्षा मंत्री हैं वो वहाँ पहुंच चुके हैं। और साथ ही वहाँ पर जो लोग जमा हैं उनमें एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो जिन फौजियों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, जिन्होंने अपनी अजीम कुर्बानियाँ दी हैं, उनके घर वाले भी इस मौके पर मौजूद हैं। ये द्रास की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। द्रास में इस वक्त करगिल
दिवस समारोह मनाया जा रहा है और जो मुख्य समारोह है करगिल को लेकर, जो करगिल दिवस का जो मुख्य समारोह है ये उसकी झलकियां हैं। करगिल दिवस समारोह की मुख्य समारोह की झलकियां है और इसमें इंतजार था राजनाथ सिंह के पहुंचने का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पहुंचने का। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंच चुके हैं और हालांकि कार्यक्रम जो है वो पहले से ही चल रहा था, लेकिन उस पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे या परेड्स हो रही थी, अब वहां खुद रक्षा मंत्री भी पहुंच चुके हैं, वो मौजूद हैं और जो उन जवानों की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी जिन जवानों ने अपनी जानें न्यौछावर कर दी थी देश की हिफाजत के लिए, सीमा की हिफाजत के लिए और देश पर किसी भी तरह की कोई आँच न आने देने के लिए, देश की सलामती के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। तो आज उन तमाम शहीदों को उन्हें आज श्रद्धांजलि दिए जाने का समय है। द्रास सीधी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं और मौका है, बहुत ही भावुक मौका है, बड़ा जज्बाती मौका है और तमाम वो लोग इसमें वहाँ पर मौजूद हैं जो तमाम बड़े अफसरान हैं, मिलिट्री के जो बड़े अफसर हैं वही मौजूद हैं। और अहम मौका ये इस बात को लेकर है कि एक बहुत अजीम कुर्बानी, जिसका हम कह सकते हैं बहुत ही अजीम कुर्बानी दी थी देश के जवानों ने करगिल में, जब एक जो है युद्ध जैसी बिल्कुल स्थिति पैदा हो गई थी और उस दौरान अपनी जानों की परवाह न करते हुए जिस तरह से उन्होंने अपना शौर्य दिखाया था, अपनी बहादुरी दिखाई थी, उसके नतीजे में आज सीमा जो है वो सुरक्षित है। देश के जवानों ने इस बात को बिल्कुल यकीनी बनाया कि किसी भी सूरत में इस पर आँच नहीं आने देंगे। तो जो जवान देश के इसमें शहीद हुए थे उन्हें आज याद करने का दिन है। करगिल विजय दिवस का मुख्य समारोह द्रास में आयोजित हो रहा है, उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं और इस मुख्य समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद हैं और जो शहीद जवानों को वहां श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 1999 में, साल 1999 में आज ही के दिन भारत ने दुनिया के सबसे दुर्गम, जो कहते हैं सबसे कठिन, सबसे ऊंचा दुर्गम युद्ध क्षेत्रों में से एक द्रास में पाकिस्तान को, यानी सरहद के पार से जो साजिश हुई थी, पाकिस्तान को खदेड़ दिया था और करगिल युद्ध में जीत हासिल की थी। तो आज उसी की याद मनाते हुए ये समारोह आयोजित किया गया है, जो कि आज ही के दिन 1999 में भारत ने ये जीत हासिल की थी। और ये जीत हासिल हुई थी किसके दम पर? जवानों के दम पर, वीर जवानों, वीर सपूतों, बहादुरों के दम पर। उन्हीं बहादुरों को जो इसमें वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी इस अजीम कुर्बानी को आज याद किया जा रहा है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वहाँ इस वक्त मौजूद है, वो पहुँच चुके हैं। आप देखिए वहाँ लोगों से वहाँ मिल रहे हैं। तो भारत एक तरह से इस जीत का जश्न मना रहा है। द पीपल ऑफ इंडिया इस जीत का जश्न मना रहे हैं कि द्रास में जो जीत हमारे इन देश के बहादुर जवानों के दम पर जो हमने जीत हासिल की थी। और आज द्रास में मनाए जा रहे इस खास समारोह में जो मुख्य अतिथि हैं वो कोई और नहीं बल्कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। तो ये 24वां करगिल विजय दिवस जो है उसका समारोह है, ये मुख्य समारोह है। कार्यक्रम या समारोह तो कई जगहों पर हुए हैं और पिछले हफ्तों में या महीनों में भी कई जगहों पर हुए हैं, लेकिन ये मुख्य समारोह है द्रास का, क्योंकि द्रास ही वो जगह है जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया कि साल 1999 में आज ही के दिन दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध क्षेत्रों में से एक द्रास में जिस तरह से हमारे देश के जवानों ने, बहादुर जवानों ने अपने शौर्य का, अपनी बहादुरी का
जो मुजाहरा किया था और दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे दुश्मन के, तो पाकिस्तान को वहां से खदेड़ा था जहां पर वो करगिल चोटी पर वो आमना सामना हुआ था। तो उसमें कई हमारे बहादुर जवान जो हैं उन्होंने अपनी जानों की, अपनी अजीम कुर्बानियां भी दी थी। तो उनकी कुर्बानियों को याद करने का आज दिन है और उन्हीं को याद करते हुए आज ये जो विशेष समारोह जो है वो आयोजित किया गया है और उस खास मौके पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री खुद वहां मौजूद हैं। Languages 20 बंद है हाईवे। नालागढ़ के बरोटीवाला में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अवैध खनन का आरोप, एसएसपी से शिकायत कर ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग। शोपियान में जल जीवन मिशन पर कई क्षेत्रों में काम जारी, जल जीवन मिशन को पूरा करने की जल्दबाजी में सड़कों को पहुंचाया जा रहा है भारी नुकसान। ले जिला पुलिस ने अपने 2 पुलिसकर्मियों पर हुए हमले का संज्ञान लिया। पुलिस ने हमले में शामिल 8 लड़कों की पहचान की है। घटना 23 जुलाई की रात की। जम्मू में पुलिस ने मंशियात विरोधी अभियान के तहत नरवाल इलाके की एक कॉलोनी में कई घरों पर छापेमारी कार्रवाई की और लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की। किश्तवाड़ के दरबाशाला में भूस्खलन के कारण बंद राष्ट्रीय राजमार्ग 244 को देर रात यातायात के लिए खोल दिया गया। भूस्खलन के कारण कई यात्री फंसे हुए थे। जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई मशीनरी द्वारा तो बहुत ही ख़ास और बहुत ही जज्बाती ये मनाजिर हैं, ये लम्हात हैं जब देश के उन बहादुर जवानों को जिन्होंने देश की सलामती के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की सुरक्षा के लिए सरहद पर लड़ते हुए अपनी जानों की कुर्बानी पेश कर दी, उन्हीं बहादुरों को आज याद किया जा रहा है। और आज ये 24वां करगिल विजय दिवस है जिसके तहत वहां पर श्रद्धांजलि सभा हो रही है और इस खास मौके पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया कि साल 1999 में आज ही के दिन भारत के वीर जवानों ने द्रास में, जो दुनिया की सबसे कठिन चोटियों में से या युद्ध स्थलों में से एक है, वहां पर लड़ते हुए अपनी अजीम जानों की कुर्बानी पेश की थी। और इस कुर्बानी के नतीजे में ही आज भारत देश सुरक्षित है, भारत के लोग सुरक्षित हैं और इस अजीम कुर्बानी को आज याद किया जा रहा है। तो आज 24वां करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप द्रास से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। द्रास में ये करगिल विजय दिवस का मुख्य समारोह का आयोजन है और काफ़ी पहले से ही ये आयोजन की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कई तरह के अलग अलग कार्यक्रम भी हुए हैं। वहाँ पर जो बच्चों ने भी कुछ कार्यक्रम पेश किए और अपने अपने तरह से उन बहादुरों को याद किया और ख़ास तौर से इस मौके पर जो लोग भी उसमें शहीद हुए थे, जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उनके शहीदों के घर वाले, शहीदों के परिवार वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं और कई तरह की यहाँ पर प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। और इस ख़ास प्रोग्राम के जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब से कुछ ही देर पहले राजनाथ सिंह वहाँ पहुँच चुके हैं और ये जो मुख्य समारोह है ये लगातार जारी है। बेशक आज देश के तमाम लोग
जिन्हें पता है कि करगिल में क्या कुछ हुआ था और किस तरह से जीत हासिल की गई थी, लेकिन उसके लिए कुछ अपनी अजीम जानों को निछावर भी करना पड़ा था। तो उन बहुत ही अजीम कुर्बानी को याद करते हुए लोगों की आंखें भी नम हैं, खासतौर से वो लोग जो परिवार वाले हैं, उनके घर वाले हैं, वो भी इस खास मौके पर उनके दिल भर आए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिन्होंने हमलावरों के बीच में आए पाकिस्तानी सेना के जवानों से लड़ते हुए बलिदान दिया था, ये वो अजीम कुर्बानी है जिसके आज हम एक तरह से विजय का जश्न मना रहे हैं। और इस खास समारोह के जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान जो सेना के अध्यक्ष जनरल मलिक, उन्होंने भी विश्वास जताया कि अगर आज भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत जिस तरह से करगिल में भारत ने जंग लड़ी थी, आज उससे बेहतर तरीके से भारत लड़ने को तैयार है।
शामिल थे वो भी समारोह में उपस्थित थे। नादिया ये दृश्य है, बहुत जज्बाती मंजर है उन तमाम बहादुर जवानों को जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दे दी देश की सलामती के लिए। उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद वहां मौजूद हैं और एक काफ़ी अजीम कुर्बानी थी। इस कुर्बानी के नतीजे में ही करगिल का द्रास एक ऐसी जगह है जो दुनिया के सबसे कठिन
युद्ध स्थलों में से एक है। वहां पर अपनी अदम्य साहस का मुजाहरा करते हुए और अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए देश के कई जवानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थी, जिसके नतीजे में ये जीत हासिल हुई थी। और आज इसी मौके को जश्न के तौर पर मनाते हुए आज यहां द्रास में करगिल दिवस का मुख्य समारोह का आयोजन हो रहा है। ये 1999 की बात है, जब पाकिस्तान ने धोखे से करगिल में जमावड़ा किया और वहां पर हमारे देश के जवानों ने उनका डटकर मुकाबला किया। न सिर्फ मुकाबला किया, भले उन्हें पीछे धकेला और वहां जीत हासिल की। उसी 1999 के बाद से लगातार हर साल करगिल दिवस समारोह आयोजित किया जाता रहा है विजय दिवस के तौर पर। आज जो समारोह आयोजित हो रहा है वो 24वां करगिल विजय दिवस समारोह है। जी हां, 24वां करगिल विजय दिवस समारोह। और इस समारोह की तैयारियां भी काफी पहले से चल रही थी। देश नहीं भूलेगा उनकी कुर्बानियों को, देश के वो तमाम लोग नहीं भूलेंगे उनकी कुर्बानियों को जो अजीम कुर्बानियां दी हैं देश के जवानों ने 1999 में, जब पाकिस्तान के साथ ये युद्ध हुआ था। बताया जा रहा है कि इन्फिल्ट्रेटर्स या घुसपैठियों में दरअसल वो पाकिस्तानी सेना के जवान थे जिन्होंने भेष बदलकर अपनी बुरी नजर के साथ करगिल पर चढ़ाई की थी, जिसका जवाब दिया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था हमारे देश के भारतीय सेना के जवानों ने। ऑपरेशन विजय के दौरान 29-30 जून की बात है, जब 1999 की बिल्कुल मिडनाइट पर, मध्य रात्रि में कैप्टन गोगोई को बटालिक सब सेक्टर्स के चुबार हिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास इस तरह की गतिविधि दिखाई दी और जिसके बाद काला पत्थर दुश्मन को खदेड़ने का काम सौंपा गया और उन्होंने दुश्मन की भारी गोलीबारी का सामना करते हुए सैनिकों का नेतृत्व किया और पहली रोशनी में ही शीर्ष पर पहुंच गए। कई ऐसी कहानियां हैं, कई ऐसे बहादुर के किस्से हैं जो इसके तहत आज सब पर चर्चा हो रही है, जिन्हें लोग याद कर रहे हैं नम आंखों के साथ। एक तरफ उनके बिछड़ने का गम है, तो वहीं उनकी बहादुरी का जो उन्होंने मुजाहरा पेश किया था और जिसके नतीजे में जो जीत हासिल हुई थी, उसकी खुशी भी है, उसका जश्न भी है। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक